तो चलते हैं आज है जो कल जो पढ़ाए थे उसके लिए कुछ बेसिक्स टिप्स देते चलते हैं, क्योंकि बेसिक्स आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए ज्योमेट्री का कुछ बेसिक्स है। देखिए ज्योमेट्री में जो होता है ना, एक होता है रेखाखंड होता है, एक होता है रेखाखंड। इसको इंग्लिश में लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है। एक होता है, इसका हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। दूसरा होता है किरण, दूसरा होता है किरण। किरण को हम इंग्लिश में रे बोलते हैं, RAY। ऐसे फिजिक्स सब में ट्रेड में बहुत जरूरत होने वाली है इसकी। तीसरी जो है रेखा होती है। ठीक है, रेखा, इसको हम लाइन बोलते हैं, सीधा लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको भी दिखाएंगे। तो रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। एक होता है सरल रेखा, सरल मान सीधी रेखा, सरल रेखा। एक होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाए तो स्ट्राइट लाइन बोलते हैं, स्ट्राइट लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं वक्र रेखा, वक्र रेखा। इसको बोलते हैं कर्वेचर लाइन, लाइन CURVATUR, कर्वेचर लाइन, लाइन ऑफ कर्वेचर या कर्वेचर लाइन। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, रेखाखंड होता है एक निश्चित लंबाई होती है ना, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए ये A है और ये B है, तो AB अगर मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, इसको लिखेंगे AB, ऊपर में रेखाखंड का चिन्ह देंगे इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऊपर का चिन्ह पता चल जाता है कि AB रेखाखंड है कोई। ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और दूसरा है किरण, किरण मान के चलिए कोई किरण है, याद रखेंगे इसमें एक और तीर के निशान होते हैं। ठीक है, इसी को हम एरो भी बोलते हैं, रे बोलते हैं। तीर का निशान होता है, तीर का निशान का मतलब जिधर तीर का निशान होता है उधर एक साइड में बढ़ सकता है। जैसे कि रोशनी का बिंब होता है, रोशनी का किरण होता है, एक ही साइड बढ़ता है। ठीक ना, टॉर्च की रोशनी हो गई, एक ही साइड बढ़ते रहता है, दूसरा साइड निश्चित हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको हम मान लीजिए PQ मान लेते हैं। तो इसको अगर इस रे की किरण अगर 50 सेंटीमीटर है, इसको हम लिख देंगे इसी हिसाब से कि PQ ऊपर वही रे का चिन्ह देंगे इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है। उसके बाद रेखा, रेखा के दोनों साइड पेज के निशान होंगे। ठीक है, इसको हम MN अगर रख लेते हैं नाम। इस रेखा जो है 40 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, MN, रेखा खंड, रेखा का चिन्ह दोनों साइड देंगे इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इस तरह से लिखना है। ठीक है। अब पता दो प्रकार की रेखा होती है, एक तो यही हो गया एक सरल रेखा सीधी रेखा, और एक होता वक्र रेखा। ठीक है, इसकी तो पढ़ाई है नहीं, लेकिन फिर भी जानना जरूरी होता है। इसको हम AB ऐसे करके लिखेंगे, और इसको PQ लिखेंगे, इसको PQ लिखेंगे। ठीक ना, इस तरह से इसको हम सूचित करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, इसमें कुछ अभिगृहित है, उस अभिगृहित को ध्यान में रखना है। अभिगृहित का मतलब हुआ जिससे हमको प्रमेय को सिद्ध करते हैं। ठीक ना, कोई भी चीज फैक्ट को सिद्ध करते हैं। तो एक नंबर में चलिए, यहाँ एक किया था, अगर कोई दो या दो से अधिक रेखा अथवा रेखाखंड परस्पर, परस्पर मान होता है एक दूसरे के, परस्पर प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद माने काटे, प्रतिच्छेद करे, तो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको याद रखना है, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म बराबर होता है, कोणों का युग्म बराबर होता है, इसे याद रखेंगे, बराबर होता है। जैसे दो से अधिक रेखा जो है एक दूसरे को परस्पर काटती है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख क्या होता है, ये एक लाइन है। ठीक है, ये रेखा, ये एक रेखा ये हो गया। ठीक है, इस रेखा को AB मान लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं। शीर्षा माने शीर्ष होता है, शीर्ष माने चोटी होता है, इस कोण का चोटी ये हुआ,
यानी ए ओ डी का चोटी ये करूंगा और बी ओ सी का शीर्ष ये होगा। शीर्ष का अभिमुख माने आमने सामने, शीर्ष का अभिमुख, इस कोण का शीर्ष और इस कोण का शीर्ष का अभिमुख माने आमने सामने का कोण बराबर होगा। यानी कि एंगल ए ओ डी, इसमें एंगल ए ओ डी, ए से आया ओ के पास, ओ से आया डी के पास, यहाँ कौन बना इक्वल टू, इसका अभिमुख में ठीक उल्टा कौन है, बी से आया ओ के पास, ओ से आया सी के पास, तो एंगल बी ओ सी, ये दोनों बराबर होंगे। और उसके ठीक ये देखिए, अब ये भी तो बराबर होंगे ना, ये भी दोनों बराबर होंगे, तो क्या होंगे, बी ओ डी एंगल या ए ओ सी एंगल ए ओ सी इक्वल टू, इसका अभिमुख कौन है, ये कौन है, तो बी ओ डी एंगल बी ओ डी, ये हमेशा याद रखेंगे। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, हम इसको कैसे माने, हम इसको तो हम नहीं मानेंगे, आप लिख दिए ए ओ डी, इसको सिद्ध कैसे करें, हम कैसे मान लें कि ये दोनों बराबर होता है। तो चलिए इसका एक वैल्यू पुट करके हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो चलिए ऐसे करके एक लाइन खींच दिए, ठीक है, ऐसे करके लाइन खींच दिए, ठीक है, इसका 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 सभी को कौन बराबर होता है वो हमको देखना है, देखना तो इसको हम वो बिंदु पर काट दिया है, ठीक है, ये फिर मान के चलिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब चलिए इस कोण को हम मान लेते हैं 80 डिग्री, ठीक है, तो चलिए 80 डिग्री मानते हैं, तो इसको ऐसे अगर हम ढक देते हैं तो दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए ये कौन कौन है, बी ओ सी, क्योंकि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो चलिए बी ओ सी बराबर 80 डिग्री है प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, इसीलिए एंगल बी ओ डी इक्वल टू 180 और माइनस ये 80 हो गया, तो इसीलिए एंगल बी ओ डी इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये देखिए 100 डिग्री हो गया, मान चलिए 100 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हम इसको ऐसे ढक देते हैं, तो चलिए पुनः यहां लिखते हैं पुनः, अब इसको ऐसे ढक देंगे तो एंगल बी ओ डी और ए ओ डी बराबर भी 180 डिग्री होगा। तो चलिए एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, इसको एक समीकरण मान लीजिए, ए ओ डी इक्वल टू ए भी 180 डिग्री होगा, बी ओ डी अभी हम 100 डिग्री निकाले प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 डिग्री, बी ओ डी का हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी ओ डी का वैल्यू पुट किए हैं यहाँ पर, है ना। तो चलिए एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 है, ये है यहाँ पे माइनस निकल जाएगा 100, एंगल ए ओ डी इक्वल टू 80 डिग्री। अब चलिए ये अब हो गया 80 डिग्री, क्या ये दोनों कोण बराबर 80 हो गए, समीकरण 1 और 2 से लिखना है, समीकरण 1 एवं 2 से एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, किसका भी कोण बराबर हो गया, यह है प्रूव करना है, ठीक है, ये तथ्यात्मक चीज है। अब दूसरा चीज इसमें लेके चलेंगे, दूसरा चीज क्या होगा, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक्स है, कल जो हम क्लास लिया आप लोग को उसके लिए ये जानना जरूरी था। हालांकि मैंने पिछले वाला लिंक में डाला हुआ, इसी लिंक में जाइएगा, पिछले वाला वीडियो में हम पूरी अच्छी तरह से समझा चुके हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं, आप लोग, हम चाहते थे अच्छी तरीके से इनको समझ लें, बेहतर होगा। तो इसको हम अब चलते हैं दूसरा बेसिक्स की ओर चलते हैं। दूसरा बेसिस क्या है कि किसी भी आधार पर कोई किरण आधारित हो, किसी भी आधार पर कोई किरण आधारित हो, इसी के बेसिस पर उसे सभी ऊपर निकाले, तो इसको बताना हम भूल गए, तो चलिए कोई बात नहीं, समझिए सर ये कैसे होगा, ये कोई नहीं पता। किसी भी आधार पर कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने आसन कोण, ये दोनों कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दिया गया है, क्यों इसीलिए दिया गया है कि ये जो है 160 डिग्री होता है, इसका आधा जाएगा 180 डिग्री, कितना कोण निकलेगा इसमें, सीधे 180 डिग्री होगा, ठीक है, इसके ऊपर जितने कोण निकलेगा सीधी रेखा है तो 180 डिग्री होगा। ये भी एक अभिवृत्त है, किसी भी, इसको लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए, किसी भी आधार पर अगर कोई किरण आधारित, अगर कोई किरण
यहाँ तो हम एक होती है, कई किरण हो सकता है, लेकिन सबका जो 180 डिग्री नहीं होगा। मान के चलिए आपके पास 100 बीघा जमीन है, या मान के चलिए 180 एकड़ जमीन है, कितनों भाई होगा तो 180 का ही हिस्सेदार हो गया, सब जब 180 बीघा ही ना होगा। उसी प्रकार ये है। तो अब किसी भी आधार पर अगर कोई किरण, चाहे कितनों किरण हो, कोई किरण आधारित हो तो इस प्रकार बने सभी आसन्न कोणों का योगफल योगफल 180 डिग्री होता है। आप पीछे वाला वीडियो बना के स्पेशल हम आप लोग के लिए डाले हैं, पीछे वाला भी जाकर आप लोग देख लेंगे, टोटल चीज आपको बताया गया है। ठीक है, ज्योमेट्री का खास करके ऐसे भी हम 9, 10 के लिए लगभग सारे फॉर्मूला सीख करके आप लोग को डाल दिए हैं। अगर जरूरी पड़े तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए मैंने वो हर चीज कर दिया है जो कि आप लोग को आसान हो आगे चलते। ठीक ना, इसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो हमको ही आसानी होगी, साथ में आपको भी आसानी होगी। ठीक है, समझाने में इसको भी लिख लेंगे। अब चलते हैं समांतर रेखा में चलेंगे, इसमें चलेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा का चैप्टर आने वाला है, तो समांतर रेखाओं का हम आप लोगों को थोड़ा विवरण समझा दें। समांतर रेखा होता है, क्या होता है समांतर रेखा? समांतर रेखा के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? इसको हम पैरेलल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। चलिए, यहाँ एक पॉइंट है, अगर दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, तिर्यक छेदी रेखा बोल सकते हैं इसको, तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, प्रतिच्छेद करे तो इसमें 3 शर्त आता है। 1 नंबर में आता है तो एकांतर कोणों का योग बराबर होता है। तो एकांतर कोणों का योग बराबर होता है। दूसरा, संगत कोणों का योग बराबर होता है तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल एक संपूरक अथवा 180 डिग्री होता है। ये 3 चीज याद करना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर तो आप समांतर रेखाओं के सारे सवाल समझेंगे। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण के लिए, उसके बाद हम फिर इसमें घुसेंगे। ये 2 रेखा कोई समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। यहां भी 2 रेखाएं समांतर हैं, ये भी 2 रेखा समांतर है, ठीक है। समांतर रेखा उसे कहते हैं जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। कहीं भी एक दूसरे के बीच की दूरी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान के चलिए ए बी है, ये सी बी है,
इसको कोई तिर्यक रेखा से करके काटती है, ठीक है। ये ई हो गया, ये एफ हो गया, ठीक। फिर ये मान लीजिए पी है, क्यू है, आर है और ये एस है। इसको कोई तिर्यक रेखा से काटती है, एम एन काटती है, ठीक। फिर ये तिर्यक रेखा से करते हैं, ठीक। ये फिर ए हो गया, बी, सी, डी, ई, क्यू, ठीक। यहाँ एम एन में काट दिया इस बिंदु को, इसमें क्या है ए बी पर काट दिया, यहाँ पर क्या पी क्यू पर काटा, ठीक है। तो इसमें पहला जो हम इसके बारे में बताएंगे तो एकांतर कोणों के बारे में बताएंगे। ये इसका एकांतर कोण ये हो गया, ठीक है। एकांतर कोण कौन होंगे, एक, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, ठीक। एकांतर कोण का योग क्या होता है, आप ऐसे अगर जेड का दोनों समांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, ठीक है। जेड को अगर इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से इसको हम ऐसे करके ऐसे ला करके ऐसे करके जेड आकार होता था, इसलिए एकांतर कोण बराबर। इसका मतलब 1 बराबर 3, इसीलिए इसमें एकांतर कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण इक्वल टू क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये एकांतर कोण हो गया, ठीक है। दूसरा में चलते हैं संगत कोण। दूसरा में क्या करेंगे, संगत कोण 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए संगत कोण तो ये रेखा के ऊपर जितने सारे कोण है उसके परस्पर नीचे वाला रेखा बराबर होगा, यानी कि संगत कोण क्या हो जाएगा, संगत कोण बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 बराबर एंगल 7। ये हो गया आपको संगत कोणों का जिसमें बराबर होता है। और तीसरा नंबर भी क्या है, ये तो दूसरा नंबर का आ गया आपका संगत कोण वाला, और तीसरा नंबर का आ गया ये सवाल, तीसरा नंबर में आ जाएगा ये सवाल में। तीसरा नंबर का सवाल में क्या है कि तिर्यक रेखा के एक ही और के एकांतर कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक ही और एकांतर कोण, यानी कि इस कोण का और इस कोण का दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा, और इस कोण और इस कोण का 180 डिग्री होगा। इसमें लिखेंगे इसको कोण 1, इसको कोण 2, 3 और 4। तो ठीक है, तो क्या होगा, तीसरा नंबर का होगा एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इसका 180 डिग्री होगा, एक संपूरक होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। बस इसी पर आधारित है आपका अगला चैप्टर, जितना सारा चीज बताए। अगर फिर भी पर आपको कुछ कमी लगे तो मेरे किसी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने सब आप लोगों को बना कर दिया। अब चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन में, अगला एक्सरसाइज में चलते हैं, 6.2 में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इसको पूरी तरह से आप लोगों को समझ लेना है। अगर ध्यान नहीं होता है आप कमेंट जरूर करें, फिर उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगले वीडियो में आपको हम डाल देंगे, ठीक है। तो इतना तक के लिए इसको खत्म करते मिलते हैं 6.2 में।